डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, ये सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का जो कि क्लास 12 की हिस्ट्री का 2024-25 सिलेबस का हिस्सा है। और पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये पार्ट कवर किया था। इस ट्यूटोरियल में हमें कवर करना है ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे, बिगिनिंग्स एंड सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज। There were several archaeological cultures in the region prior to the mature हड़प्पन। आर्कोलॉजिस्ट की नज़र में कल्चर क्या होती है हम पिछले ट्यूटोरियल में देख चुके हैं। और यहाँ आपको ये समझना है कि शुरुआत में जब हम मैच्योर हड़प्पन कल्चर, ये हमारा मेन फोकस है जो हमें स्टडी करना है, लेकिन उसके पहले भी उस रीजन्स में कल्चर्स थी एंड सेवरल। और जब इन कल्चर्स की बात करते हैं, दीज कल्चर्स वर एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्टिव पॉटरी। तो यहाँ पे जो खास ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, मतलब डिस्टिंक्टिव, वो हैं मिट्टी के बने हुए पॉटरी वगैरह। और वहाँ पे एग्रीकल्चर के भी साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर के भी साक्ष्य मिले हैं। पैस्ट्रोलिज्म भी देखने को मिलता है वहाँ पर कि वहाँ के लोग पशु भी पालते थे। एंड कुछ क्राफ्ट्स भी वहाँ पे मिले हैं, यानी लोग हाथों से चीज़ों को बनाते थे। जो वहाँ की बस्तियाँ हैं, सेटलमेंट्स हैं, वो स्मॉल हैं और जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो ना के बराबर हैं। ऐसा लगता है कि एक ब्रेक देखने को मिलता है अर्ली हड़प्पन और हड़प्पन सिविलाइजेशन में। कहने का मतलब ये है कि एक कंटिन्यूटी और एक डेवलपमेंट देखने को मिलता है जब एक पहले स्टेज से जब धीरे 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 हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन बीच में अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि कहीं पे कुछ बीच में ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से क्रम टूट गया हो, तो वो ब्रेक है। जैसे आपके यहाँ A1 से 8 तक पीरियड होते हैं, तो बीच में एक ब्रेक मिलता है, ठहराव देखने को मिलता है। और इसकी वजह है, मतलब इट इज़ एविडेंट कि लार्ज स्केल बर्निंग्स साइट पर कुछ मिली हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे कोई चीज़ें जलाई गई हों, ख़त्म की गई हों। और अबैंडनमेंट भी देखने को मिलता है सेटलमेंट्स में, शायद वहाँ से बस्तियाँ छोड़कर लोग चले गए। तो शुरुआत में कई कल्चर्स थी वहाँ पे और उनमें ब्रेक देखने को मिलता है, लेकिन जो कॉमन चीज़ वहाँ पे थी वो थी पैस्टोरलिज्म देखने को मिलता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर देखने को मिलता है और क्राफ्ट्स मिलते हैं। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज क्या थी, मतलब वो अपना जीवन निर्वाहन कैसे करते थे। हाउ डिड दे लीड द लाइफ, किस प्रकार से वो अपने आप को जीवित रख पाते थे, भोजन, कृषि और मतलब क्या कुछ वो करते थे जिससे उनका जीवन चलता था। अगर आप मैप 1 एंड 2 को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर है वो ऐसे इलाकों में डेवलप हुई विच वर ऑक्युपाइड बाय द अर्ली हड़प्पन्स पीपल। मतलब जहाँ पर जिन रीजन्स में हड़प्पन कल्चर के पहले की जो कल्चर्स के को फॉलो करने वाले जो लोग रहते थे, वहीं पर जो आपकी मैच्योर हड़प्पन कल्चर देखने को मिलती है। मतलब रीज़न वही है, बस उसे हम मैच्योर हड़प्पन कल्चर कहते हैं। लेकिन यहाँ जो आपको समझना वो ये है कि इन दीज कल्चर्स में कुछ कॉमन शेयर्ड एलिमेंट थे, मतलब शेयर्ड सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स, जैसे कि उस समय के लोग भी सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज का और मैच्योर हड़प्पन कल्चर की सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज का जो हिस्सा था वो था कि यहाँ के लोग जो है काफ़ी प्लांट प्रोडक्ट्स यूज करते थे, एनुअल प्रोडक्ट्स का यूज करते थे और फिश का भी यूज करते थे जो कि मेरीन प्रोडक्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट मतलब होता है कि जो भी चीज़ें वहाँ से मिली हैं उनको जोड़ जोड़ कर वो अपने आप से जो तय कर पा रहे हैं कि भाई ऐसा रहा होगा। तो वो वहाँ की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करके वहाँ की डाइटरी प्रैक्टिसेस के बारे में बताते हैं, मतलब वो लोग क्या खाते थे। तो उसमें ऐसा है कि चार्ड ग्रेन्स मिले हैं, मतलब भुने हुए जले हुए दाने मिले हैं और बीज मिले हैं, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोबॉटनिस्ट यहाँ पे दिया गया है। मतलब देखिए, आर्कियो का मतलब है कि पुरातत्वविद। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भूगर्भ में, मतलब पृथ्वी के अंदर खोद खाद के निकाल के बताते हैं। आर्कियोबॉटनिस्ट जो होते हैं वो उस खोद में, खुदाई में निकली हुई जो कुछ वनस्पति यानी वेजिटेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं तो उसका अध्ययन कर पाते हैं, उसमें वो एक्सपर्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे दाने मिले हैं तो वो अंदाज़ा लगाएंगे, उसको स्टडी करेंगे कि किस प्लांट के होंगे और उससे इर्द गिर्द क्या हम तय कर पाते हैं। तो आर्कियोबॉटनिस्ट जो होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं एंसेंट प्लांट रिमेन्स में, मतलब जो अवशेष मिलते हैं, बचे खुचे हिस्से मिलते हैं पुराने समय के वेजिटेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में। ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो ये हड़प्पन साइट्स में मिले हैं, जिनमें जो मतलब हड़प्पा की साइट पे जो मिले हैं, जैसे यहाँ पे आप मैप में देख रहे हैं कि ये आपकी इंडस रिवर है और ये वाली जो रिवर है ये रावी है। तो यहीं पर हड़प्पा साइट मिली है जो हमने पिछले मैप में देखा था, इस वाले मैप में ये देखिए। तो यहाँ की बात हो रही है कि यहाँ पे जो मिले, आपको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है अगर आप वाकई में आगे चल के भी सिविल सर्विस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और 12 तो आपके सामने है ही है। ये हड़प्पा की साइड पे जो मिले हैं वो हैं, आप गेहूं के दाने मिले हैं, बार्ले मिले हैं मतलब जौ है, लेंटल है मतलब दाल, मूंग मसूर की दाल के लिए लेंटल कहा जाता है, और चिकपी मिला है, सफ़ेद चना मिला है, और सिसमी मतलब तिल वगैरह मिले हैं। बाजरे की भी अवशेष मिले हैं लेकिन गुजरात से मिले हैं। और राइस की अगर हम बात करें तो ध्यान रहे कि राइस के रेयर
रेमिनेंट्स मिले हैं। पहले तो ये माना जाता था कि शायद राइस, ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, कि यहाँ के लोग राइस से अनभिज्ञ थे, मतलब उसको यूज़ नहीं करते थे, लेकिन बाद में खोज में पता चला, खुदाई में दाने मिले राइस के, बट दे आर रेयर। एनिमल बोन्स मिली हैं, जिससे पता चलता है कि हड़प्पन साइट्स के लोग इनका इस्तेमाल करते थे, जैसे कैटल हैं, जो मवेशी जिन्हें हम करते हैं, शीप है, गोट है, बफेलो है, पिग है। तो ये जो हैं, ये स्टडीज़ ये बताती हैं, इनको आर्कियोजूलॉजिस्ट इस पे लगते हैं। मतलब देखिए, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं जो ज़मीन से निकली हुई चीज़ों को अध्ययन करते हैं। तो ये जानवरों के अवशेष पर अपनी हिस्ट्री बताने की कोशिश करते हैं, उसको देखकर समझकर, और इन्हें जू आर्कियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। तो ये बताते हैं कि जो एनिमल्स के ये जो मिले हैं अवशेष, ये डोमेस्टिकेटेड थे और जंगली भी थे। मतलब बोन्स वाइल्ड स्पीसीज़ भी मिले हैं, जैसे कि बोर है, मतलब जो सुअर, जंगली सुअर, डियर है, घड़ियाल के भी मिले हैं। और इसमें ये कहा गया है कि वी डू नॉट नो, लेकिन हम ये नहीं बता सकते, ध्यान रहे, वर्मा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ट्रू फॉल्स में, कि जो हड़प्पन्स के लोग थे, जो जानवरों को इस्तेमाल करते थे मांस, मतलब फूड के लिए, तो वो हंटेड होते थे, तो क्या वो खुद ही हंट करते थे? मतलब दीज एनिमल्स वर हंटेड बाय देमसेल्व्स और ऑब्टेन्ड मीट फ्रॉम हंटिंग कम्युनिटीज़, या जैसे हम बाजार से जाके जो मीट का सेवन करते हैं, वो जाके खरीद के ले आते हैं, वो खुद हंट नहीं करते, वो बल्कि वो तैयार माल लेके आते हैं। तो क्या लोग खुद ही शिकार करते थे, या शिकार करने वाली कम्युनिटी डिफरेंट होती थी और फिर वो उस कम्युनिटी से खरीद कर लेके आते थे? बोन्स जो हैं वो फिश की भी मिली हैं और बर्ड्स की भी मिली हैं। तो आप, ये इनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस हो गई। तो आप यहाँ पढ़ते रहिए, इसका ट्यूटोरियल पार्ट भी आपको देखना है सीक्वेंस में, मतलब पहले इसका पार्ट आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, फिर ट्यूटोरियल पार्ट देख लीजिए। और हाँ, जो हमारा स्टडी मटेरियल वेबसाइट पे दिया गया है, वहाँ आपको, हमारी कोशिश रहती है कि इनसे चुनी हुई चीज़ें जो है हम आपको इकट्ठा करके पॉइंट्स बना के दे दें। अब आती है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। एग्रीकल्चर कैसे करते थे? तो व्हाइल द प्रेवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय द फाइंड्स ऑफ ग्रेन। अब हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे एग्रीकल्चर बड़े पैमाने पे होती थी, क्योंकि वहाँ पे ग्रेन मिले हैं। लेकिन ये बताना बहुत मुश्किल है कि उनकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या थी। कहने के लिए कि क्या वो जुते जुताए खेत पर सीड को ब्रॉडकास्ट करते थे, मतलब हाथों से दानों को फेंक कर छिड़क देते थे, जिससे कि वहाँ पे प्लांट्स उगाएं। तो डिड द ब्रॉडकास्ट, वो भी प्लॉट फील्ड पे, मतलब खेत की जुताई करके, या फिर वो ऐसे ही खेत में दाने डाल देते थे और वो समय आने पे अपने आप उगा देते। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर, जैसे वहाँ पे जो मोहरें मिली हैं, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था, और अब टेराकोटा स्कल्पचर, मतलब मिट्टी के, मतलब बनाए हुए चीज़ें, और उन्हें पका दिया जाए, जैसे कि ईंट होती है जो आप देखते हैं, जिनसे घर में जो ईंटें इस्तेमाल होती हैं, वो आप कह सकते हो टेराकोटा का अच्छा एग्जाम्पल है। तो देखिए, ये काफ़ी समय तक पड़े रहने पे भी जो है वो गलती नहीं है, खाली मिट्टी की होती तो गल जाती। तो इसलिए आज भी इनके अवशेष मिल जाते हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप। तो इनके ऊपर जो नक्काशी वगैरह की गई है, सब टेराकोटा स्कल्पचर हो जाएगा आपका। तो सील्स जो मिली हैं मोहरों पे, टेराकोटा स्कल्पचर जो मिला है, उनसे ये पता चलता है कि बुल उनको पता था, बैल के बारे में वो जानते थे, क्योंकि उन्होंने उसको, खिलौने उसके बनाए हैं। और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, एक्स्ट्रापोलेट, एक्स्ट्रापोलेट मतलब होता है कि जो भी चीज़ें मिल रही हैं, जो भी फैक्ट्स मिल रहे हैं, जो भी एविडेंस मिल रहे हैं, उनसे हम क्या निष्कर्ष निकाल पाते हैं, किस नतीजे पर पहुँचते हैं, उसको कहते हैं एक्स्ट्रापोलेट। तो दे आर एबल टू इन्फर फ्रॉम द रेमनेंट्स कि ऑक्सन जो है वो प्लॉइंग के लिए ही यूज किया जाता रहेगा, क्योंकि भाई आप मिल्क गाय पालते हो, तो आप मिल्क के लिए पालोगे, बुल क्यों पालोगे? क्या उससे फायदा भी होने वाला है आपको? निश्चित है, ये खेती में इस्तेमाल होता होगा। तो ये एक्स्ट्रापोलेट कर पा रहे हैं। मोरेओवर इसके अलावा जो टेराकोटा मॉडल्स हैं, मतलब टेराकोटा की बनी हुई डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, तो वहाँ पे प्लॉ भी मिला है, मतलब हल भी मिला है, जो खेत में चलाया जाता है जुताई करने के लिए। तो देखिए, दोनों चीज़ें मिल गई। तो हाँ, हैव बीन फाउंड एट साइट्स, और ये कहाँ मिली हैं? चोलिस्तान एंड बनावली। देखिए, चोलिस्तान जो है, जो हमारा जो राजस्थान का रेगिस्तानी पार्ट है, तो पाकिस्तान में भी एक्सटेंड कर गया है, वो है चोलिस्तान। और बनावली ये हरियाणा में है। तो यहाँ पर ये प्लॉ के मॉडल्स मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड इन कालीबंगन। अब बहुत छोटी-छोटी ध्यान दीजिए आप, क्योंकि देखिए, बहुत ही ज़रूरी है कि आप ये जो चीज़ें यहाँ सीख रहे हैं, वो लंबे समय तक आपके पास होनी चाहिए दिमाग में। तो बता रहे हैं कि कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है, वहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? वहाँ से प्लॉट फील्ड मिली हैं। मतलब वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे खेत की जुताई के अवशेष मिले हैं। लेकिन ये जो प्लॉट फील्ड है, एसोसिएटेड विद अर्ली हड़प्पन लेवल्स, लेकिन अर्ली हड़प्पन लेवल्स से संबंधित है। मतलब जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर है, उसके पहले के रहने वाले लोग, खेत की जुताई के अवशेष वहाँ मिले हैं। पेज नंबर 20 में दिया है। देखिए, हम पेज नंबर 20 पहुँच जाते हैं। पेज नंबर 20 में ये फिगर देखिए, मुझे लगता है इससे रिलेटेड है बात है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ये हॉरिजॉन्टल भी चले जा रहे हैं, अब कुछ जो है वर्टिकल भी यहाँ पे निशान आपको देखने को मिल रहे हैं। ये डिफरेंट लेयर्स हैं ज़मीन के अंदर, है ना? ये बहुत ही ज़्यादा ओल्डर की तरफ इशारा करती हैं। ये अपर थोड़ा मैच्योर, मतलब ये टाइम से रिलेटेड है, मतलब स्ट्रैटिग्राफी ऑफ ए स्मॉल माउंड, मतलब जो टीले पाए गए हैं वहाँ पे,
चीज़ें इकट्ठी होती होती टीले बन जाते हैं, तो उनमें डिफरेंट लेयर्स की स्टडी की जा रही है। तो जो टीले में सबसे नीचे वाला जो लेयर होगा, निश्चित है कि वो बहुत ही पुराने कल्चर को के लोगों के द्वारा तैयार किया गया होगा। मतलब वो जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे वो यहाँ मिल जाएंगी। जैसे कूड़े का ढेर आपको इकट्ठा हो जाता है, तो अर्ली कूड़ा पहले, सबसे लेटेस्ट वाला कूड़ा बाद में। तो इनसे अंदाज़ा लगाया होगा कि भाई यहाँ पे जुताई वगैरह होती रही होगी। द फील्ड है टू सेट्स ऑफ फरोज, मतलब जो हल चलाते हैं तो जो नाली बनती चली जाती है, फरो होती है, तो वहाँ पे टू सेट्स मिलते हैं। ध्यान रहे कितने सेट्स, टू सेट्स फरोज के मिले हैं, राइट एंगल्स में मिले हैं, मतलब हल ऐसे भी चले हैं, हल ऐसे भी चले हैं। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे टू डिफरेंट क्रॉप्स उगाई जाती थी और भी साथ साथ उगाई जाती थी। आर्कोलॉजिस्ट हैव आल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द टूल्स। इसके अलावा आर्कोलॉजिस्ट हैं, वहाँ के समय के मिलने वाले जो टूल्स हैं उनको भी उन्होंने स्टडी किया है, जिनका हार्वेस्टिंग में इस्तेमाल होता होगा। जब फसल तैयार हो जाती होगी तो कटाई के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल करते होंगे। डिड द हड़प्पन्स यूज स्टोन ब्लेड्स सेट इन वुडन हैंडल्स? क्या हड़प्पा के लोग जो हैं वो ब्लेड्स का यूज करते थे, मतलब काटने के लिए फसलों को, अब वो स्टोन ब्लेड्स का इस्तेमाल करते थे? पत्थर में जो ब्लेड्स तैयार किए गए हैं और उनमें लकड़ी के हैंडल होते थे, जैसे आप कुल्हाड़ी वगैरह देखते हैं। और डिड दे यूज मेटल टूल्स, या वो सीधा सीधा पूरे मेटल के टूल्स का इस्तेमाल करते थे? तो वो तो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर ये फिगर दी गई है कि कॉपर टूल्स हैं, है ना। इसमें पूछा गया है कि डू यू थिंक दीज टूल्स कुड हैव बीन यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग? तो इसमें जो यहाँ पे जो दिया गया है, तो वो फ्लिंट ब्लेड का टूल्स का इस्तेमाल करते थे। पत्थरों से जो ब्लेड बना लिए जाते थे और उनमें वुडन हैंडल लगा था, उसको भी इस्तेमाल करते थे, प्लस वो मेटल के टूल्स भी इस्तेमाल करते थे, जैसे ब्रॉन्ज के टूल्स भी इस्तेमाल करते। और निश्चित है अगर कॉपर के टूल्स मिले हैं तो उनका भी इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ये इस टाइप के बने भी हैं जो इसमें इस्तेमाल होते होंगे। मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स। तब पता आपको होना चाहिए कि जो हड़प्पा की जो साइट्स हैं जनरली सेमी एरिड इलाकों में पाई गई हैं, मतलब अर्ध शुष्क प्रदेश, बहुत ही रेनी सीजन वाले पानी वाले प्रदेश नहीं है। और इरिगेशन जो है वहाँ पे ज़रूरी होगा, क्योंकि वहाँ पे सेमी एरिड एरिया है, तो इरिगेशन की आवश्यकता पड़ती होगी। और ट्रेसेस मिले हैं, मतलब ऐसे चिन्ह मिले हैं, निशान मिले हैं कैनाल्स के हड़प्पा की साइट में, सौरतगुही में। कहाँ मिले हैं? सौरतगुही, जो कि अफगानिस्तान में है। लेकिन दूसरी बात करें तो पंजाब में नहीं मिले हैं, सिंध में नहीं मिले हैं, तो क्या वहाँ पे कैनाल्स ना रही होंगी? तो ये अंदाज़ा लगाया गया है कि दैट एंशिएंट कैनाल सिल्टेड अप लॉन्ग एगो। सिल्ट मतलब ये है कि जो नहर का जो पानी है कुछ भी है तो उसके साथ रेत आता है, तो नीचे ज़मीन में रेत बिछती चली जाती है, पानी ऊपर से बहता रहता है, धीरे-धीरे वो रेत जो है बॉटम को ऊपर करता चला आता है और बाद में इसके बराबर आ जाता होगा, अगर खोद के फिर से ना तैयार किया जाए। तो उसमें जो उसका जो है बालू जम जाती होगी, जिसकी वजह से वो शायद फट गई। इट इज़ ऑल्सो नो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स। हाँ, कुएँ भी रहे होंगे जिनसे वाटर निकाल कर इरिगेशन किया जाता होगा। और आपको याद रखना है कि धोलावीरा, जो कि न्यू डिस्कवरीज में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जो कि गुजरात में है, वहाँ पर वाटर रिजर्वायर पाए गए हैं। वाटर रिजर्वायर यानी पानी के स्टोर करने के बनाए गए तालाब टाइप के पाए गए हैं, और इनका स्टोरेज एग्रीकल्चर पर्पज के लिए होता होगा, जैसे आज तालाब बनाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है रिजर्वायर एट धोलावीरा, नॉट द मैसनरी वर्क। यहाँ जो 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 जिन्होंने इसको बनाया होगा उनके वर्क पे ध्यान दीजिए, किस प्रकार से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, लोग उतर कर अंदर जा भी सकते हैं जब पानी ना रहा हो। इसे पानी भरा जाता होगा, फिर इस पानी से सिंचाई होती होगी। अभी देखिए किनारे किनारे खड़े होने के लिए, है ना, खड़े भी हो सकते हैं जब यहाँ पानी रहे तो। और देखिए ईंटों का इस्तेमाल हुआ, जैसे आज ईंटों का इस्तेमाल होता है, और ये सब ज़मीन के अंदर मिला है खुदाई में। ये जो पार्ट है मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड है, जो कि अगला ट्यूटोरियल का हमारा हिस्सा होगा, और इसका ट्यूटोरियल पार्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ दी गई थी कि क्या आपको आर देयर एनी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट सोन इन मैप 1 एंड मैप 2? तो चलिए हम दोनों मैप को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों में सिमिलरिटीज ये हैं कि यहाँ पे जो बस्तियां हैं काफ़ी गजीन है, कंजेस्टेड है ना। देखिए ये जिसमें से कोट जी आप देख रहे हैं, है ना, ये अभी नए वाले में भी है। अब देखिए अगर हम देखें तो यहाँ तक हम फैलाव देखें, और ये देखिए अब यहाँ पे इनमें भी हम देख रहे हैं कि यहाँ तक फैलाव है, लेकिन यहाँ पे बस्तियाँ कंजेस्टेड नहीं है, मतलब काफ़ी बस्तियाँ खत्म हो गई, या तो छोड़ के चले गए या कोई और आपदा आई होगी। तो फैलाव लगभग वही है, लेकिन जो सेटलमेंट्स में कम देखने को मिलते हैं। साइट्स जो हैं वो जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर है उसमें कम रह जाती हैं। अब देखिए कोट डीजी तब भी था, कोट डीजी अब भी है, नई साइट्स देखने को मिली है। तो सिमिलरिटीज़ यही है कि लगभग लगभग रीजन्स वही हैं, और डिफरेंस ये है कि यहाँ पे काफ़ी कंजेस्टेड साइट्स थी और वहाँ पे उतना कंजेस्टेड साइट्स देखने को नहीं मिलती। अब देखिए ये जो देखिए आप यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और जबकि यहाँ पे देखिए रंगपुर है, लोथल है, यहाँ पे कोई भी साइट नहीं है, और यहाँ पे देखिए एक नई साइट है नागेश्वर।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ नई साइट्स वहाँ पे डेवलप हो गई। पुराने समय में कंजेशन काफ़ी देखने को मिलता था। तो ट्यूटोरियल यहीं खत्म होता है। आपको अगले ट्यूटोरियल में मोहनजोदड़ो वाले ट्यूटोरियल से मुखातिब होंगे और इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।